कैसे बसे हैं और बसाया है, एक नगर बसाया है अहमदाबाद में। राजस्थान राजपूत परिषद करके एक नगर है, एक शहर बसाया है मेरे प्रियर वालों ने। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, बहुत समय हो गया है। और आज के शुभ अवसर दशहरे की सबको शुभकामनाएं। इतना कहना चाहूंगी कि यत्र नारेषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पूजा से ये मतलब नहीं है कि आप हर रोज घर पे जाओ और नारियों के अगरबत्ती करो, दीवा बत्ती करो। पूजा से ये माना गया है उसका मान सम्मान, आप उसको कितना घर में मान सम्मान दे रहे हो, उसको कितना आदर दे रहे हो। और वो ऐसा नहीं कि आपको सम्मान मिल गया लेके बैठ जाओ, आप बदले में उनको क्या दे रहे हो? आप बदले में उनको सहयोग दे रहे हो, साथ दे रहे हो, मन से, तन से और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब तरह से सहयोग घर से ही मिल रहा है। कोई बाहर आ पा रहा है, कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन आज सब यहाँ पे मेरे बोलने की तो जगह ही नहीं है, क्योंकि इतने आदरणीय गुरुदेव, बड़े अधिकारी, सब समाज के अग्रणी नेता सब विराजमान है। तो मैं बस कम समय लेते हुए इतना कहना चाहूंगी कि ये मंच जो शोभायमान हो रहा है एसडीएम साहब से, उप सचिव साहब से और उनके गुरुओं से, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मंच पे अगली सभा में 2 महिलाएं भी इसी तरह यहाँ विराजमान हो और वो महिलाएं उस अधिकारी लेवल तक की हो और यहाँ बैठी हो, तब ये मंच पूरा होगा। जो यहाँ बराबरी की बात की जा रही है वो बात कब पूरी होगी? आज मंच बहुत अच्छे से शोभायमान हो रहा है, लेकिन उस जगह मेरी बहनें यहाँ पे विराजमान होगी, उस दिन वो बात, मंच की बात ही अलग हुई। जो खाली कुर्सियाँ दिख रही है ना, उस दिन खाली कुर्सियाँ नहीं रहेगी, क्योंकि उस दिन होगी असलियत में बराबरी। और बराबरी ये नहीं है कि आप बाहर जाके भी करो, घर में भी पढ़ के। जो अब पहले ये था कि आप बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, जो बेटियों को पढ़ाने वाली बात है ना, वो 80% तक सॉल्व हो चुकी है। हर घर से, हर गांव से, हर शहर से पढ़ रहा है, आगे आ रहा है और नो डाउट सब सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष एक ही रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया बिगड़ जाएगा तो रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोनों को समान रूप से आगे बढ़ना है, दोनों को साथ में आगे बढ़ना है। मैं मेरा छोटा सा उदाहरण दूंगी कि मैं उस गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पढ़ाई करना तो ठीक है, आप रह के घर में बैठ के पढ़ लो, लेकिन बाहर जाके पढ़ना मेरे लिए सबसे बड़ा एकदम बोले कि एक कठोर निर्णय था ना मेरे साथ। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति का परिवर्तन लाने के लिए किसी एक को तो खराब करना पड़ेगा। तो शायद उस परिवर्तन की खराब पीढ़ी मैं थी, मेरे गांव से। उसमें मेरे सपोर्टर मेरे सामान्य पिताजी थे, जो मुझे पूरे समाज के अगेंस्ट जाके, मेरे गांव के अगेंस्ट जाके मेरे को एलएलबी करवाने के लिए जयपुर भेजा। एलएलबी हो गई मेरी, फिर वकालत करने के लिए मेरे को पढ़ाई तो कर ली, अब वकालत करने के लिए घर से बाहर तो जाना पड़ेगा। नहीं, लड़के वकालत करते, लड़कियां थोड़ी ना वकालत करती है। वकालत करनी नहीं है, अपने एलएलबी कर लिए, घर पे बैठ के तैयारी करो, जज बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। चलो ये परिवर्तन आया कि मैं मेरे गांव की पहली लड़की थी जो जयपुर जाके पढ़ी, और आज ये स्थिति है कि हर गांव की हर लड़की उदयपुर, जयपुर सब पढ़ रही है। वो परिवर्तन आया और हर एक घर से हर एक लड़की पढ़ रही है। बस मेरे लिए यही परिवर्तन बहुत बड़ा था। रही बात आगे कुछ करने की, तो वो मेरे दूसरे पिताजी, मेरे ससुर जी ने पूरा किया। मेरी शादी यहाँ साबरकांठा में हुई, यहाँ मैंने 2 साल जॉब नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे ससुर जी, ससुराल वाले समस्त लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया।